हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है आप लोगों के कमेंट का जवाब। क्योंकि एक वीडियो मैंने परसों ही डाली थी कि जी करता है कि खुद को ख़त्म कर लूँ, इस टॉपिक पे मैंने बनाया था। हालांकि वो आपके कमेंट थे और उसी पे मैंने वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए, जिसमें कुछ कमेंट के आंसर मुझे लगता था कि शायद मुझे ज़रूरी है आप लोगों के कमेंट का आंसर देना, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को अंत तक अपने अपने कमेंट का आंसर जरूर देखिएगा। और इसमें मोस्टली जो कमेंट थे कि मैम आपके थंबनेल को देखकर मुझे डर लग गया। तो आपको डर लग गया अगर थंबनेल को देखकर, तो सोचिए कि जब आप अगर ऐसा करते हैं कुछ, तो आपके जो रिलेटिव हैं उन्हें कितना दर्द होगा। ओके, तो आपको शायद ये चीज़ें एहसास हो गई होगी। और आप अगर ऐसे कमेंट, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए आप सबों ने, तो आप लोगों के कमेंट देखकर मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मेरी बहुत केयर करते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलिए कुछ कमेंट पे हम लोग बातें कर लेते हैं। तो एक कमेंट है, इनका कमेंट मैं स्क्रीन शॉट नहीं ले पाई क्योंकि काफ़ी लंबा कमेंट था और वो स्क्रीन पे नहीं आ पाया। तो कमेंट था कि मैम मुझे मेरे काम से शिकायत नहीं है, मैं मॉडर्न लेवल की पाइप फिटिंग जानता हूँ और वो काम भी करता हूँ, लेकिन मैं इस सेल्फिश दुनिया के साथ नहीं चल पा रहा हूँ। लोग परेशान करते हैं, मैं अच्छा प्लम्बर होकर भी अपने बच्चों का पेट पालने में परेशान हूँ। मैं फिर भी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं कैसे और क्या करूँ? प्लीज़ मैम, आई विल वेट योर कमेंट एंड आई एम सो फेथ योर एज अ सिस्टर। एंड सबसे पहले कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपनी बहन के समान माना। और आपकी जो कमेंट है, हालांकि मैं आपकी क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप कहाँ रहते हो, कैसी जगह पे रहते हो, मुझे कुछ भी नहीं पता आपके बारे में। लेकिन आपके जो कमेंट थे, हालांकि मैंने उन्हें व्हाट्सएप नंबर भी दिया, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से व्हाट्सएप नंबर आप ना दिया करें, मतलब लोग कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं या फिर उनका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो कोई बात नहीं, ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये सभी स्टूडेंट को दिया गया है जिन्हें PDF वगैरह लेनी होती है, तो इसलिए मैंने दिया। और आपको इतनी फ़िक्र है मेरी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका जो कमेंट था, मुझे पढ़कर बस इतना ही समझ में आया कि आप जो काम करते हैं आप उसमें बहुत माहिर हैं और बहुत अच्छे से, बहुत ही मॉडर्न तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपके काम को वैल्यू नहीं करते हैं, लोग आपको समझते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से आप अभी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ की आपके वर्क की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ की आपके वर्क की डिमांड नहीं है। तो आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा जगह चेंज करना है कि आपको ऐसे जगह पे रहना है जहाँ की आपके वर्क की वैल्यू हो, जहाँ की आपके जो काम है उनकी डिमांड हो। तभी आपको पैसे से भी बेनिफिट होगा और आपको अच्छा भी लगेगा, आपको वैल्यू भी दी जाएगी जितनी आपकी होनी चाहिए। और रही बात कि आप कहते हैं कि मतलब शायद पैसे की अर्निंग उतनी नहीं हो पाती कि आप बच्चे का पेट भी पाल पाओ, तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे के लिए बिल्कुल सुपर हीरो हो, आप हिम्मत बिल्कुल ना हारें। आपको देखकर ही आपके बच्चे हिम्मत करेंगे और यकीन मानिए कि दिन एक सा कभी भी नहीं रहता। अगर आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है। मतलब हम लोगों में से किसी को भी नहीं पता है कि कब किस दिन कौन सा दुख का सामना करना पड़ जाए, या अगर अभी बहुत तकलीफ में हैं अगर हम लोग, तो कल कौन सा सुख जो है हमारे दरवाजे पे दस्तक देने आ जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लाइफ है, लाइफ का ग्राफ में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। और कहते हैं ना कि जब हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्में जिसमें कि विलन का रोल काफ़ी स्ट्रांग वे में रहता है ना, उस फिल्म के हीरो का जो रोल होता है वो और भी अच्छा होता है, उसके रोल में और भी ज़्यादा निखार आ जाती है। तो कहीं नहीं, अगर विलन ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा फिल्म देखने में। क्या यूँ बस शुरू में बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, एंड भी अच्छा अच्छा हो गया, मज़ा नहीं आता। कुछ ना कुछ वैसा होना चाहिए कि उन्हें बाधा देने के लिए होना चाहिए, उनकी लाइफ को उतार चढ़ाव करने के लिए होना चाहिए, तभी उनमें अच्छी निखार आती हैं। और क्या पता आपको शायद ये दिक्कतें हो रही हैं ताकि आप कुछ किसी ऐसे जगह चले जाओ जहाँ की आपकी एक अलग पहचान बन सके, जहाँ आपको पैसे से रिलेटेड कोई तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे ख्याल से आपके जो कमेंट थे उसके अनुसार से मैंने आपका आंसर दे दिया और आप संतुष्ट हुए होंगे। एंड प्लीज़ आप ऐसी जगह ज़रूर शिफ्ट कर जाएँ जहाँ की आपके काम की वैल्यू हो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेंट की ओर। दूसरा जो कमेंट है कि थैंक्स मैम इतना सेंसिटिव टॉपिक लाने के लिए, आपका जितना भी थैंक्स करें मैम वो भी
कम होगा। कितना मोटिवेट और गाइड करते हैं आप हम लोगों को, आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। प्लीज़ मैम आप टाइम टाइम से ऐसे ही मोटिवेट और गाइड करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। और मेरा बहुत बार मन करता था, इतने दिनों में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जिन्हें मुझे लेकर आना चाहिए था आप लोगों के कमेंट को, लेकिन मैं नहीं आती थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि इन सब टॉपिक पे शायद वीडियो बनाना आपके लिए टाइम वेस्ट ना हो जाए। आपका जो टाइम होता है मुझे लगता है बहुत ही कीमती है, बहुत ही कॉस्टली है आपके करियर के लिए, इसीलिए मैं इन सब टॉपिक पे वीडियो नहीं लेकर आती। लेकिन चूँकि बहुत सारे कमेंट आए कि मैं इस बीच बीच में इस तरह की वीडियो लाती रहूं, तो कोशिश मैं करूंगी कि बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में लाती रहूंगी। और फिलहाल मेरा जो ब्लॉग चैनल है निशा राज ब्लॉग, आप सर्च कर लीजिएगा या फिर हैशटैग दिया गया है निशा राज ब्लॉग, उस पर क्लिक कीजिएगा और उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैं मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो देती रहती हूँ जो कि आपको शायद बीच बीच में मोटिवेट करती रहे। तो आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट जो कमेंट है कि प्लीज़ मैम खान सर के सपोर्ट एक वीडियो बनाइए। तो अभी बहुत ही चर्चे में है खान सर से रिलेटेड बहुत सारी बातें, छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी तरह की बातें जो कि चर्चा में है। तो मुझे लगा कि आपने कमेंट किया कि ऐसे मैं बनाने वाली थी, लेकिन आपने कमेंट कर दिया तो मैं बोल दे रही हूँ इसी में कि खान सर से रिलेटेड एक्चुअली उन्हें हर स्टूडेंट जानता है और मेरे चैनल पर भी जितने स्टूडेंट हैं करीबन स्टूडेंट उन्हें जानते होंगे, करीबन टीचर उन्हें जानते हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही है। तो होता क्या है कि जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो उनके लाइफ में ना इस तरह के उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर आपके चाहने वाले की संख्या दिन ब दिन अगर बढ़ती जाती है तो आपको नापसंद करने वाले की भी संख्या बढ़ती जाएगी। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि अगर 100 लोग मुझे चाहने वाले हैं तो उनमें से 10 लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो कि मुझे पसंद नहीं करते होंगे। चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। अभी ही देख लो, मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो लाती हूँ आप लोगों को सेट के लिए, लेकिन वीडियो अपलोड होता है और डिसलाइक आ जाता है। मीन्स की वीडियो देखा या ना देखा उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस उन्हें डिसलाइक करना है। तो हो सकता है मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती होगी, मेरी शक्ल उन्हें पसंद नहीं आती होगी, या फिर मेरा पढ़ाने का स्टाइल उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी होती है, लाइफ में सभी के साथ होता है। और आजकल ना बहुत सारे लोग वीडियो ऐसे बनाने लगे हैं कि किन्हीं की वीडियो बीच बीच में छोटी छोटी क्लिप काट कर और वीडियो बना दिया करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। कोई भी लोग मतलब कोई भी इंसान अपनी पूरी लाइफ मतलब बीत जाती है अपने करियर को बनाने में, अपने लिए एक अच्छी इमेज बनाने में, और आपके चंद सेकंड की वीडियो जो है किसी के इमेज को बिगाड़ सकती है। वो उनकी ज़िंदगी भर की कमाई है। एक्चुअली कहा जाए तो टीचर के लिए जो ज़िंदगी भर की कमाई होती है वो उसका मान सम्मान होता है, क्योंकि जब हम कहीं भी निकलते हैं मार्केट वगैरह, अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे पोस्ट पे है अगर मिल जाए तो भी वो हमें नमन ही करता है कि हाँ मैम प्रणाम, आप कैसी हैं। तो उनका ये प्रणाम, उनके द्वारा दिए गए ये जो रिस्पेक्ट है, हमें लगता है कि हमने अपने लाइफ में यही कमाया है। तो आप प्लीज़ उनके द्वारा कमाई गई ये चीज़ को स्पॉइल ना करें। जहाँ तक बात है खान सर की, तो खान सर खुद में इतने मतलब उनकी खुद की इतनी क्वालिटी है उनमें कि वो इस चीज़ से बहुत अच्छे से उबर सकते हैं। उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और लाइफ है ना, मतलब कि ये एक साइक्लोन की तरह है। जैसे भी साइक्लोन आया ना कुछ दिन पहले और यूँ फिर चला गया गुजर के, तो उसी तरह खान सर से रिलेटेड जो भी चर्चाएँ हो रही है तो वो बस आएंगे और 10 दिन के बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ। और नेगेटिविटी ना फैलाएं, ख़ास तौर से जाति धर्म को लेकर के ना फैलाएं। आप स्टूडेंट हैं, आपको सिर्फ अपने मंजिल तक जाने से मतलब है। आपकी उंगली पकड़कर अगर कोई ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल तक, तो आप उन्हें रास्ते में ये ना पूछें कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, क्योंकि आपको जब उंगली पकड़ के उन्होंने आपकी मंजिल तक पहुंचाना शुरू किया या ठाना, तो आपसे ये नहीं पूछा गया आप स्टूडेंट से कि आप किस जाति के हैं, मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा या फिर नहीं लेके जाऊँगा वहाँ तक। तो आप भी प्लीज़ ऐसा ना करें। और एक चीज़, अगर बाय चांस खान सर भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो या फिर उनके कोई जानकार, तो एक चीज़ है मैं कहना चाहूँगी उनसे कि जब आपके चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है तो थोड़ा सा आपको भी संभल कर चलना होता है। जब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है
तो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि पहले अगर हमें कोई नहीं जान रहा होता तो हम मतलब थोड़ी बहुत ऊंच नीच से मतलब कुछ भी बोल देते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जैसे मुझे चाहने वालों की संख्या बढ़ती जाती है तो एक छोटी सी गलती अगर गलती से भी मुँह से कुछ निकल गई ना तो उसे लोग एकदम तिल का ताड़ बना देते हैं। तो उनसे ये कहना चाहूँगी कि आपके चाहने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है और भगवान करे ऐसे ही बढ़ती रहे। तो आप थोड़ा सा अपने ध्यान रखें कि आपके मुंह से कुछ अपशब्द वैसे ना निकले जो कि किन्हीं को बुरा लग जाए। आप ऐसा कोशिश ज़रूर करें, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अब चलते हम लोग नेक्स्ट कमेंट पे कि मैम मेरा तो दरोगा में हाइट में 1.2 सेंटीमीटर से छाट दिया। सोचिए पीटी मेंस पूरा फिजिकल मतलब बड़े आसानी से क्लियर हो गया और लास्ट प्रोसेस हाइट में थोड़ा सा बाहर हो गए, फिर भी जी रहे हैं नेक्स्ट उम्मीद में। बाकी तो भगवान के हाथ में है। मैं यही सोच के रहता हूँ कि शायद मुझे ये फील्ड नसीब में नहीं है और एक जियो फ़ोन से काम चलाता हूँ। मेरा जितना दिक्कत में कोई नहीं जीता होगा और मेरा सोच है जब जॉब लगेगा तो मैं गरीबों में कम से कम अपने वेतन का 5% ही क्यों ना हो खर्च करूँगा। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। भगवान करे आपकी जॉब जल्द से जल्द हो जाए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें आप, ताकि इतने पैसे हो जाएं आपके कि आप 5 या 10% भी अगर गरीबों पे खर्च करो तो आपकी जेब पर कोई फ़र्क ना पड़े। गॉड करे कि आपको इतनी तरक्की मिले। और जहाँ तक बात है कि फिजिकल में छट जाने की, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। आपने इतनी मेहनत करी, आप में वो काबिलियत है कि आप पीटी मेंस बहुत अच्छे से निकाल सकते हो और आपने निकाला, तो आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। और फिजिकल नहीं निकला तो फिजिकल में भी आपने सब कुछ निकाला, हाइट नहीं निकला तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर रहें। और अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको हाइट लिस्ट किया गया है तो आई थिंक कि आपको नेक्स्ट टाइम फिर इस फील्ड में आपको इस चीज़ का सामना करना पड़े। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा अलग वे में लेकर जाएं। आई थिंक कि जिसमें कि फिजिकल रिलेटेड मतलब हाइट को लेकर अगर प्रॉब्लम नहीं है जिस फील्ड में आप उस चीज़ की तैयारी करें तो आई थिंक कि आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे हैं, इन्हें थोड़ा सा और लेवल को ऊपर लेके जाएं और आप तैयारी को दूसरे फील्ड में, जैसे कि आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं और एसएससी वगैरह की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बात रहा जियो फ़ोन से काम चलाने का, तो आप बहुत लकी हैं कि आपको वो फ़ोन भी नसीब होता है। मुझे तो वो फ़ोन भी नसीब नहीं था। मुझे तो बस 5 साल से मैं फ़ोन चला रही हूँ स्मार्टफ़ोन, उसके पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था। और कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर रहिए। चलिए नेक्स्ट है कि मैम लोग ताने मारते हैं तो आदमी क्या करें, आप भी बोलिए। कोई सुसाइड ऐसे ही नहीं करता, उसे लोग मजबूर कर देते हैं। लोगों के ताने मारने पर कैसा फील होता है वो मैं फील कर रहा हूँ। तो देखिए मैं ये कहती हूँ कि लोगों के ताने में वो दम कहाँ कि आपको सुसाइड करने पे मजबूर कर दे, जब तक आप खुद मन से अपने आप को ताने ना मारे। अगर आप अपने आप में आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो लोगों के ताने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी को ताने सुनने पड़ते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान होगा दुनिया में जिसे कि लोगों की बहुत वो कटीली बात जो होती है ना, बहुत ताने वाली बात, तो उनका सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा कोई इंसान नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में आप घर बना के रह लो, आपको ताने देने वाले 1000 लोग मिलेंगे, सपोर्ट करने वाले बस 1-2 लोग ही मिलेंगे। तो इन्हीं के साथ आपको जीना है। तो आप इनको एक आदत बना लीजिए कि ऐसा ही होता है। लोगों मतलब होता है ना क्या कि लोग सुबह नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं उनका खाना कैसे पचेगा। अगर वो किसी के बारे में बातें ना करें तो उनका खाना भी नहीं पचेगा, तो वो बीमार हो जाएंगे ना। तो आपको ही ख्याल रखना है, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए उन्हें, आप अपना काम कीजिए। ताने देने की बात है तो ऐसा नहीं है कि मैं कम ताने सुनती हूँ। मैं जब मेरी मैरिज हुई और मैं जब अपने ससुराल आई थी तो 1 महीने के बाद ही मैं कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी। और उस टाइम मेरा अपना कोचिंग, खुद का कोचिंग नहीं था, मैं दूसरे के कोचिंग में जाकर पढ़ाती थी। तो लोग उस समय भी मतलब बोलने से बाज नहीं आते थे कि अरे ये तो नहीं है और बाहर निकल गई पढ़ाने के लिए, ये वो, जिसको वो मुझे लगता था वो ताने नहीं मारते, वो अपनी अपनी राय देते हैं।
और जो जिस तरीके से रहते हैं वो उसी तरह की आपको एडवाइस दे सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मुझे लगता था उन्हें जो समझ में आता है वो अपने अपनी एडवाइस रखते हैं, मुझे जो सही लगता है मैं वो काम करती हूँ। अगर उनके ताने सुनकर मैं वहीं पे स्टॉप हो जाती तो क्या आज मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे इतने जो मैं तैयारी करवाई वो आप लोग को नहीं करवा पाती। तो आप प्लीज़, मैं ये कह रही हूँ कि लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं आप उनकी ओर ध्यान ना दें, बस आप अपने सही रास्ते पे चलते रहें, कानों को बंद करके आँखों को खुला रखकर सही दिशा में आप चलते रहिए। चलिए नेक्स्ट कमेंट है खुशी राज का कि मैम हमको बीपीएससी का तैयारी करनी है बट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, पापा बहुत गरीब हैं, प्लीज़ हेल्प मी। तो सबसे पहली बात, आपके पापा गरीब नहीं हैं, आपके पापा बहुत ही अच्छे हैं कि आपको तैयारी करने में वो सपोर्ट करते हैं। आपका उनका सपोर्ट ही आपके लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। और अगर जहाँ तक बात है कि गरीबी कोई बीमारी नहीं है जो कि ठीक ही नहीं हो सकती, कि मैं तो गरीब हूँ अब पूरी लाइफ मुझे इसी के साथ काटना है, मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता, ऐसा तो है नहीं। बस पैसे की कमी है अभी, जो कि एक समय बाद ठीक हो जानी है। मैंने कहा ना कि दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, ऐसा होना ही है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था निसराज ब्लॉग पे, तो मैंने उसमें भी कहा था कि लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उन्हें अगर थोड़ी सी अगर इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें भी अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट किस तरह से, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब कि ऐसा है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे और आप बच्चे को तो पढ़ा ही सकते हैं। अगर 10-20 बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो आपके जो खर्चे हैं कॉपी कलम पेन ये सब खरीदने के, नोट्स वगैरह अच्छे अच्छे नोट्स खरीदने के लिए, तो वो पैसे की कमी आपकी पूरी हो जाएगी और आपके पापा जो हैं, आपके मम्मी पापा, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। मैं भी ऐसा किया करती थी। इवन मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकाएक यूट्यूब पे मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए और अब मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, नहीं। गरीबी क्या होती है मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा है और बताऊँगी कभी मैं अपने लाइफ के बारे में भी जब मौका मिला। तो इतना था कि कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सुबह के खाने में खाया, शाम के खाने के लिए सोचना पड़ जाता था। और 1-2 टाइम ऐसा मुझे याद है बचपन में कि घर में खाना नहीं बनने के कारण मम्मी के पास मात्र 1 रुपये रहते थे या फिर 50 पैसे रहते थे, तो वो मुझे मम्मी दे दिया करती थी बैग में और समझा के भेजती थी कि बेटा जाओ कुछ खरीद कर खा लेना, क्योंकि घर में खाना नहीं हुआ करता था। तो वो सब मुझे याद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसा ही रह गया सिचुएशन। आज सब कुछ बदल गया, आज बहुत अच्छे से है, ईश्वर की कृपा से कभी खाने की कमी नहीं होती, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़रूरतमंद जो होते हैं उन्हें जब हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो भी मैं कर दिया करती हूँ और गॉड से मनाती हूँ कि इतना मतलब कि हो जाए, इतना मतलब कि पैसे आ जाए कि मुझे किसी को अगर देने पड़े तो मैं बेझिझक दूँ, मेरे पैकेट पे कोई भी असर ना आए। और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। भगवान आपको यूं ही नहीं सोए हैं तो और बस आपकी झोली में रात में तकिए में करके रख दिया और सुबह आप बस अमीर हो गए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मीन्स कि अगर आपने ठान रखा है तो कोई भी सिचुएशन आपको रोक नहीं सकती। खास तौर से पढ़ने में आपको नहीं रोक सकती गरीबी के। आप क्या ऐसा कहा, लड़कियों को तो हर चीज़ में छूट है, अगर आप लड़की हैं तो, कि फॉर्म भरने में भी कम पैसे लिए जाते हैं और साल में एक बार उतने पैसे तो आप जमा करके रख ही सकते हैं। और स्टूडेंट हैं, अगर पैसे की कमी है तो ज़रूरत की चीज़ों पर पैसे खर्च करें। जैसे मैंने कहा, मैंने 1-2 लड़कियों को देखा है, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे बताना है कि मैं कुछ स्टूडेंट को देखा करती थी कि मेरे साथ ही पढ़ा करती थी, तो कॉपी वो नहीं लिखती थी। क्यों पता है? मेरे पास पैसे नहीं है कॉपी लेने के, तो एकदम छोटे छोटे पेजेस होते थे, वो ढूंढ कर लाती थी और उसी में वो लिखा करती थी। लेकिन पता है बहुत महंगी महंगी क्रीम खरीदा करती थी, जो कि शायद मैंने कभी लगाया भी नहीं हो, अभी भी नहीं लगाती हूँ। तो मुझे ये लगा कि वो गरीब नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप स्टूडेंट हो, चाहे एक गृहिणी हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट क्या सबसे अच्छा है कि आप अपने बुक पे इन्वेस्टमेंट करो, कॉपी पे, पेन पे, अच्छे अच्छे नोट्स पे। वो जब वो आपका सक्सेस हो जाएगा ना, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कीमती चीज़ें आप यूँ चुटकी बजा के आप खरीद सकते हो उसे। ओके, तो मेरे ख्याल से गरीबी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट कमेंट है कि मैम आज मेरा बॉयफ्रेंड का शादी है, आज मेरा भी मन अपने आप को ख़त्म करने का कर रहा है। अब इस कमेंट पे मैं क्या आंसर करूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। तो एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ जो होता है या फिर यंग एज आप कह सकते हैं, तो उनके लिए ये मैं छोटी मोटी बातें कहती हूँ, क्योंकि अब वो कहेंगे। एक बार ऐसा हुआ था, किसी ने मुझसे ये चीज़ें शेयर की थी, तो मैंने उनसे कहा था अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अपना कैरियर पे ध्यान दो। और तो उसने मुझसे मतलब कुछ ऐसे वर्ड कहे थे कि हाँ दीदी, आपने कभी किसी से लव नहीं किया, शायद इसीलिए आप नहीं समझती। तो ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारी सिचुएशन को समझती हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन हाँ मुझे उससे बहुत अच्छे से डील करना भी आता है। तो आपकी समझदारी होनी चाहिए कि आप सिचुएशन को अच्छे से डील करना सीखें। अब आप इस कमेंट में एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि अरे जाने दो, उसे तुमसे ज़्यादा कमाने वाली मिल गई होगी, या इस तरह से करके। मतलब इनकी प्रॉब्लम थी कि इनका जो बॉयफ्रेंड है इनसे कहा गया था कि तुम अगर जॉब ले लोगी तब मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या वो जिसे आप चाहती थी, क्या वो आपको चाहता था, क्या आपको प्यार करता था? नहीं, बल्कि वो आपके जॉब लेने से प्यार करता था। और जब वो खुद ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो फिर आपके ऊपर इतना बर्डन देना ही नहीं था उसे कि तुम जॉब लो तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। ये कोई मतलब ऐसा नहीं होता। दोनों में से कोई एक भी कमा रहा है चलेगा, बहुत अच्छे से ज़िंदगी कटती है। अगर प्यार हो ना तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी कटती है, और जॉब ना भी हो तो भी बहुत अच्छे से ज़िंदगी कटती है। ओके, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपकी उससे शादी नहीं हुई ना तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप उससे अच्छा डिज़र्व करते हैं। और जब सोचिए आपके लिए कोई बंदा 2 महीने वेट नहीं किया और उसने शादी कर ली, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, उसकी कोई मजबूरी रही होगी, उसके घर वाले का कुछ प्रेशर रहा होगा, या फिर वो खुद के चॉइस से किया हो। तो कुल मिलाकर उसने शादी कर ली, और अगर आप अब सुसाइड कर लेते हो तो उसका क्या जाता है। उसने शादी कर ली, बीवी हो गई, बच्चे होंगे, बहुत मज़े से उसकी लाइफ कटेगी, माँ बाप हैं उनके साथ, बहुत अच्छे से लाइफ कटेगी। लेकिन अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो उसका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपके माँ बाप का जाएगा। आपके माँ बाप ज़िंदगी भर खुद को कोसते रहेंगे और आपको भी कोसते रहेंगे कि एक अनजान शख्स के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया, और उनका प्यार आपके लिए कोई मायने नहीं रखा। जिन्होंने आपको जन्म दिया, इतना बड़ा किया, उनका प्यार आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखा। तो नहीं, ऐसा ना करें। आपके माँ बाप का प्यार जो है बहुत ऊपर है हर चीज़ से। तो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और यकीन मानिए जिस दिन आप कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लेंगे, तो यकीन मानिए आप अपने आप में कोई अदर पर्सन आप पे प्राउड करे ना करे, आपको खुद पे बहुत प्राउड फील होगा कि आपने बहुत। और जब पीछे उस समय पलट के देखेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि चलो अच्छा हुआ जो कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि मैंने उनसे शादी नहीं की। ओके, और आप और इतना याद रखें, आप उससे अच्छा डिज़र्व करते हो। तो आप ऐसा ख्याल ना रखें और ना ही कुछ ऐसा मन में सोचें। बस आप अपनी मंजिल को टारगेट करें और गॉड करे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, आपकी जॉब हो जाए और बहुत अच्छे जीवन साथी मिले आपको, क्योंकि लाइफ में एक अच्छे पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लाइफ ना बिल्कुल नरक बन जाती है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप जिसे चाहो उसी से शादी करो, आप बस ध्यान रहे कि अच्छा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। और प्यार मोहब्बत जो है ना बाद में भी हो जाया करती है। हालांकि मेरी लव मैरिज है, लेकिन मैं बताऊंगी इसके बारे में भी कभी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि लव मैरिज ही सक्सेस होती है, चाहे अरेंज मैरिज सक्सेस नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो इससे रिलेटेड बातें हम लोग बाद में करेंगे फिर किसी वीडियो में। और बस आज के कमेंट इतने ही थे। कुल मिलाकर आपके जितने भी आंसर थे आप लोगों के क्वेश्चन के, आई थिंक कि सबका आंसर मैंने दे दिया है। और बीच बीच में मैं इस तरह की वीडियो लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।